नमस्कार दोस्तों। बचपन में ऑथर ब्रायन ट्रेसी काफी गरीब थे और उनकी ये सोच थी कि काश वह 30 साल के होने से पहले तक तो एक मिलियनेयर बन जाए। लेकिन फिर बचपन से लेकर 30 साल के हो जाने के बाद भी वो मिलियनेयर नहीं बन पाए थे। वास्तव में वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तब वह परेशान होकर सोचने लगे कि आखिर वह ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। इसलिए फिर उन्होंने यह पता करना स्टार्ट किया कि वो कौन सी क्वालिटीज या सीक्रेट्स है जो लोगों को मिलियनेयर बना देते हैं। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से एवरेज लोग जो बहुत ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं होते, जो उनकी तरह गरीब घर से होते हैं, वो भी मिलियनेयर बन पाते हैं। और यही क्वेश्चंस के आंसर वो फिर सर्च करने लगे। उन्होंने कई साल इस टॉपिक पर स्टडी करी, जिससे उन्हें कई चीजें पता चली, जैसे कि आज का टाइम मिलियनियर बनने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि जितने ज्यादा मिलियनियर आज के टाइम में बन रहे हैं और जो स्पीड से बन रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं बने। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी की वजह से उन्हें कई सीक्रेट्स और आंसर्स मिले, जिसे फॉलो करने के बाद वह खुद फाइनली मिलियनियर बन गए। उन्हें पता चला कि मिलियनियर लोगों में कुछ स्पेशल क्वालिटीज, हैबिट्स और बिहेवियर होते हैं जो उन्हें मिलियनियर बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, जो ज्यादातर आम लोगों में नहीं होते और उनके अंदर में भी नहीं थे। इसलिए उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। पर अच्छी बात यह है कि इन मिलियनेयर क्वालिटीज को हम चाहे तो सीख सकते हैं और उन्हें अपने अंदर डेवलप करके खुद भी मिलियनेयर बन सकते हैं। इसीलिए आज मैं मिलियनेयर की वही कुछ हैबिट्स, क्वालिटीज और सीक्रेट्स जो ऑथर को पता चला है, अपने कई सालों के रिसर्च से वह आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे अपने अंदर लाने के बाद आप भी सक्सेसफुल बन सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बिग ड्रीम। दोस्तों, कोई भी सपना पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप प्लान बनाना, बड़े डिसीजन लेना, टीम बनाना, यह सब नहीं होता है, बल्कि सबसे पहली चीज होती है सपने देखना और बड़े से बड़े सपने देखने की हिम्मत करना, जो सैडली इतना इजी होने के बाद भी बहुत कम लोग ही करते हैं। आप खुद ही नोटिस करना, ज्यादातर लोग बड़े सपने देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। अगर आप उनसे कुछ बड़े सपने की बात करोगे तो वह उसे मजाक या हंसी में उड़ा देंगे। वह सपने देखने में भी लिमिटेशन रखते हैं और यही रीजन है कि वह यूजुअली कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आप सपने देखो, जितने बड़े हो सके उतने बड़े देखो और अपने अंदर बिलीव भी रखो कि मैं उन सपनों को पूरा कर लूंगा। और यह करने के लिए आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं बैक फ्रॉम द फ्यूचर, जो बहुत से सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। इसे यूज करने के लिए आप इमेजिन करो कि आप अपने आप को लाइफ में 5 साल आगे हो। तब आपकी लाइफ हर एस्पेक्ट से एकदम परफेक्ट हो गई है। तो अब आपकी वो परफेक्ट लाइफ कैसी होगी? आप क्या कर रहे होंगे? कितने पैसे आप कमा रहे होंगे? कितने पैसे आपके बैंक में होंगे? आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? ये सारी चीजें अच्छे से इमेजिन करो। देखो इन एक्सरसाइज का यूज करके कि जितना ज्यादा आप अपनी परफेक्ट लाइफ इमेजिन करोगे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस वाइज, उतना ज्यादा फास्ट आप अपने उन ड्रीम्स तक पहुंचोगे और उतना ही ज्यादा फास्ट आपके ड्रीम्स आप तक पहुंचेंगे। इसलिए मिलियनियर की यह क्वालिटी अपने अंदर रखो और बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दो। नंबर 2, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। अगर आप सच में एक मिलियनियर बनना चाहते हो तो ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आपको 40+ फार्मूला का यूज करना होगा। यह फार्मूला बोलता है कि अगर आप हफ्ते में अराउंड 40 घंटे काम करते हो तो समझो बस आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो दूसरों की तरह, जो शायद आपकी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से काटने में हेल्प करेगा। लेकिन जो टाइम आप 40 घंटे के ऊपर लगाओगे, वही आवर्स, वही मेहनत डिसाइड करेगी कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल बनोगे। जो नॉर्मल लोग होते हैं वह बस यह चाहते हैं कि उनको हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़े और दिन के 8 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ मेड मिलियनियर को देखोगे तो वो लोग हफ्ते के एवरेज 59 आवर्स काम करते थे। कुछ तो 70 से 80 आवर्स भी काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। और यही चीज फिर उन्हें मिलियनेयर बनाती है और ऐसे लेवल पर ला देती है जहां वह महीने भर की छुट्टी लेके पूरी दुनिया घूम सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिक्र के। याद रखो, आपकी सक्सेस उन एक्स्ट्रा आवर्स और मेहनत में छुपी है जो आप अपनी नॉर्मल मेहनत से, मतलब जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा जो मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करती है। कभी भी दूसरों से एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए घबराओ मत।
क्योंकि वह एक्स्ट्रा माइल में ही आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी ज्यादा मेहनत करने से पीछे मत हटो। ये आपको एक रिस्पेक्टेड इंसान तो बनाएगा ही, और साथ ही साथ आपके मिलियनियर बनने के चांस को भी बढ़ा देगा। नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक गांव में रोहन नाम का एक आदमी रहता था। रोहन जब 16 साल के थे तो उसके गांव में बाढ़ आ गई थी। उसके बाद रोहन ने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा जमीन बंजर हो जाने के कारण परिंदों और रेप्टाइल्स जैसे कि सांप और दूसरे जानवरों की आबादी बहुत ही कम हो गई थी। ये बात उनको काफी परेशान कर रही थी। इसलिए फिर उन्होंने अपने बड़ों से इसके बारे में बात की और पूछा, क्या होगा अगर हम भी बिना पेड़ों के इन परिंदों और सांपों की तरह गायब होने लगे? तो सब रोहन की इस बात पर हंसने लगे और उन्हें फिक्र ना करने की सलाह दी। पर रोहन की फिक्र तब खत्म नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ लगाने की बात की, जिस पर डिपार्टमेंट ने कहा, आप खुद ही पेड़ लगा लो, और उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर बिना किसी की मदद के खुद से चीजों को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और उस बंजर जमीन पर पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हर दिन वहां कुछ पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया और वह यह करते ही रहे 30 सालों तक, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि आज वह बंजर जमीन 1360 एकड़ का जंगल बन चुका है, जो कई टाइगर्स, राइनोसेरोस, रैबिट्स और वैरायटी ऑफ स्पीशीज का घर बन चुका है। ये थी बस एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत, बजाय दूसरों को ब्लेम करने के। ज्यादातर फेलियर लोग जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, मिलियनेयर नहीं बन पाते, क्योंकि वह अपनी लाइफ के हर कंडीशन के लिए किसी और को जिम्मेदार समझते हैं। गवर्नमेंट, रिलेटिव्स, पड़ोसी या कोई ना कोई तो उन्हें मिल ही जाता है ब्लेम करने के लिए, और यह ब्लेमिंग एटीट्यूड ही उनके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि देखो, अगर कोई यह सोचेगा कि चीजें दूसरों की वजह से हो रही हैं, ना कि उनकी, तो वो कुछ एक्शन लेगा ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। तो वे क्या करेंगे? जबकि दूसरी तरफ जो इंसान अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है, वो एक्शन लेता है, सॉल्यूशंस निकालता है, और सिचुएशन कितनी भी बुरी ही क्यों ना हो, उसे बेटर बना ही देता है, जो सबसे पावरफुल चीज है। यकीन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एटीट्यूड दुनिया बदलने की ताकत रखता है, जिसके सामने फिर बस एक मिलियनियर बनना तो काफी छोटी चीज है। नंबर 4, स्पीड एंड वैल्यू ऑफ टाइम। Amazon ने कैलकुलेट किया है कि अगर 1 सेकंड भी उसका पेज स्लो लोड हुआ तो उसका $1.6 बिलियन का नुकसान होगा हर साल। गूगल के रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 0.4 सेकंड उसकी सर्च स्पीड कम हो जाती है, तो इससे उसकी पर डे 8 मिलियन सर्च कम हो सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि आज हम कितनी फास्ट एक्सपेक्टिंग दुनिया में जीते हैं। कहा जाता है कि 21वीं सेंचुरी का नया पैसा है टाइम, और मिलियनियर एंड बिलियनियर इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए वह हमेशा अपने और दूसरों की टाइम की वैल्यू करते हैं, जबकि आम लोगों को टाइम की वैल्यू समझ नहीं आती। मिलियनियर हमेशा अपने काम की स्पीड बढ़ाने को सोचते हैं ताकि वह कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सकें, जबकि आम लोग टाइम वेस्ट करते हुए काम करते हैं। और यह भी एक बड़ा रीजन है कि वह आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई इंसान 1 घंटे का काम 30 मिनट में करके दे सकता है, तो लोग उस 30 मिनट वाले आदमी के पास ही जाएंगे, भले ही 1 घंटे वाला इंसान उनका दोस्त ही क्यों ना हो। इसलिए हमेशा मिलियनियर की तरह एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो जिसकी स्पीड के लिए लोग आपकी तारीफ करें और अपना काम करवाने के लिए आप पर डिपेंड हो सकें। यह सिंगल क्वालिटी आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना देगी। नंबर 5, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर वर्क लाइफ शुरू होती है, जहां बस उनको काम करना होगा पैसे कमाने के लिए। जबकि जो सेल्फ मेड मिलियनेयर होते हैं, वह यह बात जानते हैं कि जिंदगी की असली पढ़ाई तो कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए वह हमेशा सीखते रहने को बहुत जरूरी समझते हैं। उधर कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ मेड मिलियनियर बनने की। आज के इस फास्ट चेंज होती हुई दुनिया में चीजें सीखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो,
पहले जमाने में जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वह ज्यादा अमीर कहलाता था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जहां जिसके पास ज्यादा फैक्ट्रियां हुआ करती थीं वह ज्यादा अमीर कहलाता था। पर आज चल रहा है इंफॉर्मेशन एज, और जिस इंसान के पास आज सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन है वही सबसे अमीर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए आप देखोगे ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनियर, बिलियनियर्स हमेशा सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, ऑडियो बुक्स सुनते रहते हैं या मेंटर से सीखते रहते हैं, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ती रहे, जिससे वह बेस्ट टाइम पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप हर दिन कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा कुछ सीखने में डालो, नॉलेज गेन करो, जो कि आप बहुत से अलग अलग मीडियम से कर सकते हो, जैसे कि बुक्स पढ़कर, यूजफुल पॉडकास्ट सुनकर, मेंटर्स से सीखकर या कुछ यूजफुल वीडियो देखकर। अगर आप लाइफ लॉन्ग सीखते रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे, तो यह चीज आपको नॉर्मल लोगों से आगे पहुंचाकर मिलियनियर की कैटेगरी में ला देगी। सो ये थी मिलियनियर की वो 5 हैबिट्स और क्वालिटीज जो आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी चाहिए ताकि आप भी मिलियनियर बन सको। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर इस बुक से बताई हैं। अगर आप ये सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ सकते हो। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ऐसे ही और भी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आपके लिए तो फ्री है, मगर हमें इससे काफी मदद मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दो, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।